मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आपको याद होगा आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। उसके बाद अभी तक आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यह एक राहत वाली खबर है। लोन लेना महंगा नहीं होगा और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। एक और बड़ी खुशखबरी, आरबीआई ने यूपीआई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी सुविधा आने वाली है। इस सुविधा के तहत बहुत जल्द आप यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में कैश भी जमा कर सकेंगे। यानी कि अभी जैसे गूगल पे, फोन पे या किसी ऐप से हम पैसे निकलवा तो सकते हैं, लेकिन अपने खाते में कैश जमा करवाने के लिए दिक्कत आती है या फिर बैंक जाना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही यूपीआई के जरिए कैश जमा कराने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। गवर्नर शक्तिदास कांत ने कहा है कि इस सर्विस से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैश जमा करवाने के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आप यूपीआई के जरिए कैश भी जमा कर पाएंगे और जब यूपीआई से कैश डिपॉजिट की सुविधा आ जाएगी तो आपको जेब में कार्ड रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी और न ही बैंकों में जाकर लंबी लाइन लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन होगी। इसमें मनरेगा मजदूरी भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम गारंटी देते हैं मनरेगा मजदूरों को भी प्रतिदिन 400 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का भी जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है इस घोषणा पत्र में कहीं पर भी पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है। जानकारों का मानना है कि ओपीएस का फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नहीं मिला, इसीलिए शायद कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया हो। वहीं कांग्रेस ने एक और बड़ा वादा किया है, मतदान ईवीएम के जरिए ही होंगे, लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची से मिलान किया जाएगा और पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। इस प्रकार कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भाजपा राजस्थान की 25 लोकसभा सीट जीतने के लिए बड़े नेताओं से सभा करवा रही है, बल्कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह धुआंधार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान में काफी कम दिखाई दे रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। कल पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा चूरू में हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने कई काम किए हैं, लेकिन यह बहुत कम काम है। अभी तक जो मोदी ने किया है वह तो सिर्फ एक बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली ही बाकी है। वहीं पीएम मोदी ने चूरू में 3 तलाक पर बोलते हुए कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वहीं चूरू में पीएम मोदी ने राम मंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी कांग्रेस व विरोधियों को जमकर घेरा। चूरू में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने तो राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की है, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा है। उन्हें लगता है कि भगवान राम पर कुछ बोला तो कहीं राम राम न हो जाए। आपको बता दूं, चूरू में भाजपा ने पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले राहुल कसवा को टिकट दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत, जो कुछ खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, थोड़े दिन बाद आपको जेल में चक्की चलानी पड़ेगी, गिनती की 4 रोटी मिलेगी। मदन दिलावर ने कहा कि यह मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, अपराधियों को ईडी नहीं छोड़ेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा, गहलोत
और डोटासरा राज में पेपर लीक नहीं हुए बल्कि बेचे गए। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की छापेड़ा बस्ती बड़ोदिया कला गांव में जनसंपर्क के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह बातें कही। यानी कि शिक्षा मंत्री ने अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पेपर लीक में कांग्रेस सरकार भी साथ थी और आने वाले दिनों में पेपर लीक मामले में कई कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होगी। वहीं पलटवार में डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आगे बढ़ते ही राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस नेता और मांडलगढ़ से विधायक रहे विवेक धाकड़ की मौत अब भी सवालों के घेरे में है। गुरुवार सुबह धाकड़ अपने घर में मृत मिले थे। अब तक दावा किया जा रहा था कि उन्होंने हाथ की नसें काटकर खुदकुशी की, लेकिन अब उनके गले में फंदे के निशान की भी बात सामने आई है। वहीं विवेक ने जो खाना रात में खाया था उसके भी सैंपल लिए गए हैं। उनके कमरे का एक वीडियो सामने आया है जहां खून से सनी ब्लेड और पंखे से लगा चुन्नी का फंदा भी नजर आ रहा है। विवेक ने एक नोट भी लिखा था, हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह नोट विवेक ने लिखा था या किसी दूसरे ने। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा प्रदेश के अधिकांश भागों में कल बादल छाए रहे। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, टोंक समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चली। नागौर जिले के कुचेरा व मुंडवा क्षेत्र में तो दोपहर के बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई और चने के आकार के ओले भी गिरे। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है, बादलों में नमी का लेवल कम है और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है आज भी प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहे और हो सकता है एक दो स्थान पर बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस सिस्टम का असर आज खत्म हो जाएगा और 7 अप्रैल के बाद जब यह सिस्टम पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगा तब मौसम भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और तापमान अचानक बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बड़ी खबर यह है, राजस्थान रॉयल्स टीम के सभी खिलाड़ी मैच से पहले सांबर कस्बे के एक गांव में पहुंचे, जहां टीम ने महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों ने गांव की महिलाओं के साथ घरेलू काम भी किए। शुक्रवार को दोनों ही टीमों के खिलाड़ी प्रैक्टिस करने सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। यहाँ खिलाड़ियों को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इसे रोकने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बड़ी खबर यह है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शनिवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जिन बच्चों ने 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी थी उन सभी बच्चों का एक ही सवाल है, आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, राजस्थान बोर्ड रिजल्ट की डेट घोषित नहीं की गई है, फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट और राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट मई में जारी होने की संभावना है। और 8वीं बोर्ड की बात करूं तो पिछले साल आपको याद होगा राजस्थान में 8वीं बोर्ड का रिजल्ट 17 मई को आया था। ऐसे में उम्मीद है कि 8वीं बोर्ड का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है और 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह तक आने की संभावना है। बाकी मैं आपको इसके बारे में जल्द ही अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मई के बाद चुनाव के नतीजे भी आने हैं, तो हो सकता है रिजल्ट में थोड़ी देरी भी हो जाए। तो इसको लेकर मैं आपको अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप यह भी जान सकेंगे मोबाइल पर घर बैठे आसान तरीके से रिजल्ट कैसे देखें। फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।